हेलो एवरीवन। तो आज का जो आपका डिजिटल अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी का पेपर हुआ था विक्रम यूनिवर्सिटी का, उसके आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ। जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था आपका पेपर 7 से 9 बजे तक, उसके आंसर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्योंकि आपको आंसर्स की क्यूरियोसिटी थी कि मैम इसके आंसर्स क्या हैं, तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी कि वो कैसे आए हैं। मैं सिर्फ फटाफट आपको आंसर्स बताती चली जाऊँगी ताकि आप इवैल्यूएट कर लें कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक उपकरण होता है, तो इसका सही आंसर है, इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाँ सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का ऑपरेशन होता है? तो इसका आंसर है सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर द्वारा डैश को ग्रहण किया जाता है। कंप्यूटर के द्वारा डैश को ग्रहण किया जाता है और इसका आंसर है डेटा। ठीक है, डाटा। कंप्यूटर द्वारा डैश को प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर द्वारा डेटा को डैश के प्रारूप में ग्रहण किया जाता है, तो इसका आंसर है बाइनरी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बाइनरी फॉर्म में। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार है? तो इसका आंसर है सभी। नाउ डेस्कटॉप कंप्यूटर को डैश भी कहा जाता है, इसका आंसर है पर्सनल कंप्यूटर। अगला प्रश्न देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है दोनों, ए और बी दोनों, इसका आंसर होगा एनालॉग और डिजिटल दोनों होते हैं। मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का आधारभूत तत्व होता है सभी। ALU भी होता है इसके साथ में, चार ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उस 4 आधारभूत तत्व होते हैं, तो सभी। अगला प्रश्न देखिए, वेब टेक्नोलॉजी को डैश में वर्गीकृत किया जाता है। वेब टेक्नोलॉजी को डैश में वर्गीकृत किया जाता है, इसका भी आंसर है सभी। मोस्ट ऑफ दी जो आपके क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स तो सभी ही आ रहे थे। अच्छा, आई या ई बैंकिंग से तात्पर्य क्या होता है? तो इसका आंसर है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई ई बैंकिंग को डैश भी कहा जाता है, इसका आंसर है सभी। ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग सब बोलते हैं उसे। निम्न में से कौन सा आई बैंकिंग की विशेषता देती है? तो इसका भी आंसर होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र करने का आसान तरीका है? देखिए, इसका भी आंसर सही ही है। ठीक है, इन्हीं के फिर इन्होंने फुल फॉर्म्स आगे पूछी आपसे। इस वाले का आंसर जो है वो भी है सभी। देखिए आगे देखते हैं इसको, है ना, सभी। अब देखिए, नेफ्ट से तात्पर्य क्या होता है? नेफ्ट से तात्पर्य क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस, वैसे सिस्टम नहीं होता है, वो सेटलमेंट होता है। तो ये वैसे तो ऑप्शन अगर ऑब्जेक्शनेबल है तो ये डिलीट होता है, मतलब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको डिलीट कर सकते हो। ऐसे नॉर्मली आप मानेंगे तो इसका रियल टाइम ग्रॉस सिस्टम, एक्चुअल में सिस्टम नहीं होता है, वो सेटलमेंट होता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। ठीक है, इसका आंसर है रियल टाइम ग्रॉस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RTGS की न्यूनतम सीमा क्या है? तो इसका उत्तर है 2 लाख। उसके बाद IMPS से तात्पर्य होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ठीक है, इसका है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। उसके बाद देखिए, फाइनेंशियल टूल को मैनेज करने में मदद करता है। फाइनेंशियल टूल को मैनेज करने में
मदद करता है? फाइनेंशियल टूल को मदद करता है मैनेज करने में। इस प्रश्न का उत्तर है सभी। फाइनेंशियल टूल का उद्देश्य डैश होता है। देखिए वैसे तो ये लाभ बढ़ाना, ऑप्टिमाइज प्रॉफिट करना, वैल्यूएट प्रॉफिट करना, ये सब कुछ होता है, बट मैक्सिमाइज प्रॉफिट ही, क्योंकि इसमें कोई नहीं दिया है डी में ऑप्शन, तो इसका हम आंसर लगाएंगे लाभ बढ़ाना। निम्नलिखित से कौन सा ई गवर्नेंस का भाग नहीं है? ई गवर्नेंस का भाग कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सारे ही ई गवर्नेंस का भाग होते हैं, प्रोसेस, तकनीक, रिसोर्स वगैरह सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई गवर्नेंस से तात्पर्य होता है, इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य होता है गवर्नेंस को बढ़ावा देना। ठीक है, ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73 तक हो गया। 74, ई गवर्नेंस द्वारा का उपयोग किया जाता है। ई गवर्नेंस द्वारा आईसीटी का प्रयोग किया जाता है। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस का उद्देश्य हो सकता है? तो इसके उद्देश्य हैं उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 76, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस का प्रकार नहीं होता है? तो इसका उत्तर है आपका कोई नहीं, क्योंकि ये सभी होते हैं, G2G, G2B, G2C। G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है, और G2C गवर्नमेंट टू कस्टमर या सिटीजन होता है। G2G से तात्पर्य होता है, G2G देखिए अभी हम बात ही कर रहे थे, और ये अगला प्रश्न आपका यही है। G2G से तात्पर्य होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ई गवर्नमेंट का तत्व होता है? निम्न में से कौन सा ई गवर्नमेंट का तत्व होता है? तो इसका आंसर है आपका सभी। फिर निम्न में से कौन ई गवर्नेंस की आवश्यकता होती है? तो देखिए ये एक्चुअल में मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल है ये क्वेश्चन, पर इसका आंसर वैसे सभी होगा, थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ मैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा G2C का उदाहरण हो सकता है? निम्न में से कौन सा G2C का उदाहरण हो सकता है? तो भैया सभी हैं ये। फिर कंप्यूटर सिक्योरिटी मैलिशियस अटैक से डैश को बचाने की विधि होती है, तो इसका भी आंसर आपका 81 का आएगा सभी। ठीक है, डी सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिक्योरिटी को कहा जाता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी को क्या कहा जाता है? तो भैया ए और बी दोनों कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, निम्न में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी का वर्गीकरण होता है? तो इसका आंसर है आपका सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी का लाभ होता है? ठीक है, तो इसका भी आंसर है आपका सभी। ये तो मोस्टली आपके ना जितने थे उसमें मोस्टली सभी 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 आंसर सारे थे, इसका भी आंसर है सभी। अगला प्रश्न देखिए 85, कि निम्न में से कौन सा भारत में साइबर सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आता है? तो IT एक्ट 2000 आपका साइबर सिक्योरिटी के लिए IT एक्ट 2000 डैश को, देखिए ऊपर उन्होंने प्रश्न पूछा है और नीचे उन्होंने आंसर ही दे दिया इसी प्रश्न में कि साइबर सिक्योरिटी के लिए IT एक्ट 2000, और ऊपर पूछा है साइबर सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत कौन सा, तो तुम थोड़ा दिमाग ही लगा लेते, तो ये जिस भी बच्चे का है उसको दिमाग लगा लेना चाहिए था कि उसमें ही इसका आंसर दिया था। चलिए कोई बात नहीं, अगला देखेंगे, इसका उत्तर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IPC 1980 को डैश के लिए लागू किया गया था, तो इसका उत्तर है इंफॉर्मेशन चोरी करने के लिए, मतलब ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 को सुनिश्चित करता है, तो इसका है सभी। कंपनी एक्ट वाले का भी आंसर है सभी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि NCFS से तात्पर्य होता है। देखिए ये वैसे तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे को नहीं क्लियर है, क्योंकि वो तो NCRF होता है, ठीक है, लेकिन ठीक है, अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो हम इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली नेशनल साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ही होगा। हालांकि ये NCFS नहीं होता है, NCRF होता है वो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी की चुनौती होती है? तो ये सारे ही हैं, ठीक है, ये सारे ही हैं, ब्लॉकचेन भी, रैंसमवेयर वगैरह सब कुछ आपके
साइबर सिक्योरिटी की चुनौतियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोशल नेटवर्क होते हैं वेबसाइट और ऐप्स। तो इसका आंसर होगा ऐप्स। वेबसाइट भी होती है क्योंकि फेसबुक वगैरह वेबसाइट्स में आती है, फेसबुक तो देख लेना इसका थोड़ा सा, मेरे हिसाब से वैसे दोनों ही होने चाहिए इसके आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सोशल नेटवर्क यूज़र को डैश की अनुमति देता है। तो इसका आंसर आएगा सभी की अनुमति देता है। कौन सी बहुप्रचलित सोशल, ये तो आपको पता ही है, सभी है, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ ही है, तो सभी इसका आंसर हो जाता है। सोशल नेटवर्क द्वारा डैश पर केंद्रित किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका यूज़र जनरेटेड कंटेंट। सोशल नेटवर्किंग में यूज़र के मध्य कनेक्शन स्थापित करने को फॉलोइंग और फ्रेंडशिप दोनों कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सोशल नेटवर्किंग का मुख्य उद्देश्य होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सभी है, इसका 96 का आंसर। ठीक है, 96 का आंसर है आपका। तो 94 का आपका आंसर है सोशल नेटवर्क द्वारा डैश पर केंद्रित किया जाता है। इसका आंसर है आपका यूज़र जनरेटेड कंटेंट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सोशल नेटवर्क में यूज़र के मध्य कनेक्शन स्थापित करने, ये तो हम कर चुके हैं। कौन सा सोशल नेटवर्किंग का मुख्य उद्देश्य होता है, ये भी हमने कर लिया सभी। उसके बाद हम आ गए थे, हाँ जी, 97 पर, और 97 का मुझे इसका आंसर नहीं पता है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ। मित्र या परिवार के सदस्य को भौगोलिक रूप से जो फैले हुए हैं दूर तक जुड़ सकते हैं, इसे डैश कहा जाता है। तो इसके लिए भी हमारा जो आंसर होगा वो होगा, वैसे तो इंटरैक्टिंग भी होता है उसका, लर्निंग थोड़ा डाउटफुल है, तो इसमें शेयरिंग और इंटरैक्टिंग के बेसिस पर सभी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सोशल नेटवर्किंग जो यूज़र के मध्य के इंटरैक्शन की बाधाओं को तोड़कर संवाद बढ़ाता है। तो इसका आंसर होगा बोथ। ठीक है, दोनों, ए और बी दोनों सही है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग का लाभ होता है? तो भैया इसका उत्तर होगा सभी। इस तरह से आपके सारे 100 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आप इसमें से चेक कर लीजिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। मोर और लेस ये ही रहने वाले हैं, एक आधा क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज़ ये जो मैंने बताया है लास्ट यही सही आंसर्स है। सो गुड बाय। मैं जल्दी ही आपकी इंग्लिश की, जनरल इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज है फाउंडेशन का, उसकी की भी मैं अपलोड कर दूँगी, हो सकेगा तो आज ही कर दूँगी। बाय बाय।